हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि हालात हमारे बस में नहीं हैं, परिस्थितियां विकट हैं और शायद हम अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई बार लोग अपने जीवन को ऐसे ढांचे में कैद कर लेते हैं जहां वे परिस्थितियों के हाथ में खुद को छोड़ देते हैं, लेकिन जो समझता है कि सब कुछ हमारे मन का खेल है, वही बदलने की राह पर चल पड़ता है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा को समझेंगे जिसने अपने जीवन को बदलने के लिए अपने मन के खेल को समझा और उसे नया मार्ग मिला। रोहन एक छोटे से गांव का युवक था। वह साधारण किसान परिवार से था और जिंदगी की चुनौतियों से रोज दो चार होता। उसकी जिंदगी में संघर्ष का एक अहम हिस्सा था, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की लगन भी थी। लेकिन यह लगन उसके मन की अस्थिरता और नकारात्मक सोच के सामने अक्सर फीकी पड़ जाती। रोहन का हमेशा से सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर खुशियों की दुनिया में ले जाए, लेकिन मन में हर बार एक डर रहता, क्या मैं सच में इस लायक हूं? रोहन की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वह हर तरह से हताश हो गया। खेतों में सूखा पड़ गया था, कर्ज का बोझ सिर पर था और हर तरफ अंधेरा सा महसूस हो रहा था। जब किसी भी दिशा में आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तो मन के विचारों का खेल शुरू हो जाता है, और यही खेल रोहन के मन में शुरू हो चुका था। एक रात जब रोहन खाट पर लेटा हुआ था, उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। मैं कितना मेहनत करूं, सब बेकार जाता है। क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? उसके अंदर का एक हिस्सा उसे समझाने की कोशिश करता, हिम्मत मत हारो, शायद कल कुछ अच्छा होगा। लेकिन मन का दूसरा हिस्सा इसे झूठा आश्वासन समझकर उसे और डराने लगता। वह उस रात बहुत बेचैन था। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, उसके मन में नकारात्मक विचार और गहराते जाते। अचानक उसकी नजर अपने पिता के उस पुराने वचन पर गई जो उन्होंने अक्सर कहा करते थे, जिंदगी मन का खेल है बेटा, जो इसे समझ गया वो हर हालात को बदल सकता है। रोहन को पिता के इन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन उस रात उसने तय कर लिया कि वह इस खेल को समझकर देखेगा। अगली सुबह रोहन गांव के बाहर एक शांत जगह पर गया। उसने ठान लिया था कि वह अपने मन के विचारों को समझने का प्रयास करेगा। सबसे पहले उसने अपने डर और शंकाओं को पहचानना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याओं का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि वे नकारात्मक सोचें भी थीं जिन्हें उसने वर्षों से पाला था। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन के विचारों को बदल सकूं, तो क्या मेरी सोच और मेरी दुनिया बदल सकती है? उसने यह भी समझा कि जब भी वह कुछ नया करने का प्रयास करता, उसके मन में असफलता का डर उसे पीछे खींच लेता। रोहन ने महसूस किया कि उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाना है, ताकि वह अपनी किस्मत को नए तरीके से ढाल सके। रोहन ने धीरे धीरे अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया। हर सुबह जब वह खेतों में काम करने जाता, तो वह खुद से कहता, मैं हर हाल में सफल हो सकता हूं। यह मेरा मन है जो मेरी दुनिया को आकार देता है। उसने मन में नए सपने और लक्ष्यों को जन्म देना शुरू किया। जो सोच पहले उसे कमजोर करती थी, अब वही सोच उसे ताकत देती थी। कभी कभी राह में मुश्किलें आती और उसका मन फिर से हार मानने को कहता, लेकिन अब रोहन ने अपनी सोच को अपने पक्ष में करने की कला समझ ली थी। उसने खुद को भरोसा दिलाना सिखाया कि हर मुश्किल अवसर के साथ आता है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास विकसित किया जो हर तरह की मुश्किलों से बड़ा था। अब रोहन अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहा था। उसने धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू कर दिया, खेती में नए नए प्रयोग किए और गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक समूह बनाया, जिससे सभी की आमदनी बढ़ने लगी। उसने समझ लिया था कि जो अपने मन के खेल को समझ जाता है, वही असल में बदलाव ला सकता है। समय बीतता गया और अब रोहन सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते और उससे पूछते, तूने ये सब कैसे किया? तब रोहन मुस्कुराकर कहता, जब मैंने अपने मन का खेल समझ लिया, तभी मैं खुद को बदल सका। जो इस खेल को समझ गया, वो सच में बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी के हर पहलू में मन का खेल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जो अपने मन के विचारों को समझकर सकारात्मक रूप से बदलने में सफल हो जाता है, वही अपनी दुनिया को भी बदल सकता है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके। बस जरूरत होती है अपने मन के खेल को समझने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके साथ प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की अनमोल सीखें साझा करते हैं। आज की हमारी कहानी उन सभी के लिए है जो कभी न कभी अपने जीवन में कठिन समय का सामना कर चुके हैं और जो इस समय कठिनाई से गुजर रहे हैं। यह कहानी है महान संत गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से हमें सिखाया कि बुरे समय से कैसे निपटा जाए और कैसे खुद को फिर से संभाला जाए। आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली गौतम बुद्ध की कहानी, जो आपके बुरे समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह वही समय था जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने शिष्यों को जीवन के सत्य और धैर्य की शिक्षा दे रहे थे। यात्रा के दौरान बुद्ध अक्सर उन गांवों में रुकते थे जहां लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और बुद्ध उन्हें शांति से सुनते थे और उन्हें सटीक मार्गदर्शन देते थे। ऐसा ही एक गांव था जहां लोग किसी बद्धी विपत्ति का सामना कर रहे थे। गांव में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। लोग अपने जीवनयापन के लिए चिंतित थे और निराश हो गए थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो गांव वाले उनसे मदद की गुहार लगाने आए। उनके चेहरे पर दुख और चिंता साफ झलक रही थी। हे प्रभु, हमारे गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हम नहीं जानते कि आगे क्या करेंगे। कृपया हमें बताइए कि इस विपत्ति से कैसे निपटें। बुद्ध ने गांव वालों की समस्या ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बड़े धैर्य से बोले। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं। इनसे डरने या भागने के बजाय हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखो, जब समय कठिन होता है तो यह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों का एहसास कराता है। तभी गांव की एक महिला, जिसका नाम कुमारी था, बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा बेटा बीमार था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। बुद्ध ने उसे धीरे से उठाया और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? कुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध ने कहा, तुम गांव के हर घर में जाओ और उन घरों से एक सरसों का बीज मांग लाओ, जिन घरों में कभी किसी का कोई दुख या मृत्यु न हुई हो। जब तुम मुझे ऐसे बीज लाकर दोगी तो मैं तुम्हारे दुख का समाधान कर दूंगा। कुमारी ने तुरंत बुद्ध की बात मानकर उस गांव के हर घर में जाना शुरू किया। कुमारी एक एक कर हर घर में गई। वह हर घर में सरसों का बीज मांगती, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता कि यहां भी किसी न किसी ने अपनों को खोया है, यहां भी दुख है। कई घरों का दौरा करने के बाद कुमारी को यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसने किसी को खोया है। हर घर में किसी न किसी ने अपने जीवन में दुख और मृत्यु का सामना किया है। यह समझते ही कुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मज्ञान के थे। उसे यह समझ आ गया कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है दुख, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। जब कुमारी वापस बुद्ध के पास आई तो वह पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर दिख रही थी। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मुझे सरसों का बीज तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि जीवन में दुख एक सामान्य प्रक्रिया है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। हम दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं
कि हम उस दुख का सामना कैसे करेंगे। जब हम समझते हैं कि दुख एक अस्थायी अनुभव है, तो हम उसमें से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर बुद्ध ने गांव वालों को समझाया, कठिन समय हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जब बारिश होती है और हमारी फसलें बर्बाद होती हैं, तब हम अपने धैर्य और सहनशीलता का परीक्षण करते हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि हम केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि हमें अपने भीतर के संसाधनों को पहचानना होगा। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिस प्रकार बादल एक दिन छंट जाते हैं और सूरज फिर से निकलता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद सुखद समय भी आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में घबराने की जगह हमें आत्म साक्षात्कार और धैर्य का दामन थामना चाहिए। जीवन में दुख, संकट और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने आती हैं। जिस प्रकार अंधेरे के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कठिन पल में हमें प्रेरणा देने वाली एक अमूल्य सीख है। जब भी आपको लगे कि आपका समय कठिन है, तो याद रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा और आपके भीतर छिपी शक्तियां ही आपकी सबसे बड़ी मददगार बनेंगी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और सीखें प्रदान कर सकें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन के कठिन समय हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे भीतर की अनमोल शक्तियों का एहसास कराते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर संकट अस्थायी होता है, तो हम उस कठिन समय से सीखते हैं और अपने जीवन को नए तरीके से जीते हैं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, इस मुश्किल समय में सही निर्णय लेना। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने इन कठिनाइयों का सामना किया और सही रास्ता चुना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह कहानी है एक शांत और हरे भरे जंगल की, जहां की हरियाली इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक साधु रहा करते थे। उस साधु का नाम था महात्मा ज्ञानी। वह एक बहुत ही ज्ञानी, शांत और परोपकारी व्यक्ति थे। उनके पास कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके पास जो था वह अमूल्य था, जीवन का ज्ञान। जंगल के पास के गांव में कई गरीब बच्चे रहते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, भूख, गरीबी और शिक्षा की कमी। उनके पास साधनों की कमी थी, लेकिन उनके दिल में कुछ सीखने की गहरी लालसा थी। उन बच्चों को महात्मा ज्ञानी ने अपने शिष्य बना लिया था। हर दिन वे बच्चे जंगल में उस साधु के पास जाते और जीवन की कठिन सच्चाइयों को सरल भाषा में सीखते। एक दिन महात्मा ज्ञानी ने बच्चों को बुलाया और उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का निर्णय लिया। उस दिन जंगल का माहौल शांत था। पंछियों की मधुर ध्वनि और हवा की सरसराहट के बीच साधु ने सभी बच्चों को अपने चारों ओर बैठने के लिए कहा। आज का दिन विशेष है, महात्मा ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज हम सीखेंगे कि मुश्किल समय में सही निर्णय कैसे लिया जाए। बच्चों ने ध्यान से साधु की ओर देखा। वे समझ गए थे कि आज का पाठ उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। महात्मा ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। कई साल पहले एक समय था जब इस जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। चारों ओर पानी की भारी कमी हो गई थी। पेड़ सूखने लगे थे और जानवरों को भी मुश्किल हो रही थी। लोग बहुत चिंतित थे। इसी समय जंगल के किनारे एक छोटा गांव बसा हुआ था। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती था। उसने अपनी जमीन पर बहुत परिश्रम से फसल उगाई थी, पर अब सूखा पड़ने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद होने वाली थी। साधु की आंखों में गहरा ज्ञान था और बच्चे बिना एक शब्द बोले उनकी बातें सुनते रहे।
रामू बहुत चिंतित था। महात्मा ने जारी रखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह जंगल में चलने के लिए निकला ताकि वह कुछ समय अकेले बिता सके और अपने विचारों को स्पष्ट कर सके। चलते चलते वह इस जंगल के अंदर पहुंचा जहां वह एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह नहीं जानता था कि कैसे इस संकट से निकला जाए। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आया। वह साधु बहुत ही ज्ञानी था और उसने रामू की स्थिति को समझ लिया। साधु ने कहानी के बीच रुककर बच्चों की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी एकाग्रता थी। उन्होंने फिर से कहानी को आगे बढ़ाया। बुजुर्ग साधु ने रामू से पूछा, तुम क्यों दुखी हो वत्स? रामू ने अपनी समस्या बताई। वह बोला, साधु महाराज, मेरे खेत में पानी नहीं है, मेरी फसल सूख रही है और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे पास अब दो ही विकल्प हैं, या तो मैं गांव छोड़ दूं और किसी अन्य जगह जाकर काम करूं, या फिर यहां रहकर भूख से मर जाऊं। साधु ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, तुम्हारे पास हमेशा दो विकल्प नहीं होते। जब मुश्किल समय आता है तो हमें नए विकल्पों की तलाश करनी होती है, और कभी कभी वही विकल्प होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। रामू ने ध्यान से साधु की बात सुनी। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस जंगल के पास एक और गांव था। उस गांव में भी सूखा पड़ा था। उस समय गांव के लोग बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम था सुरेश, उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उन्होंने पास के पहाड़ से एक छोटी नहर खोदने का निर्णय लिया जिससे पानी गांव तक आ सके। साधु ने रामू की आंखों में देखा और कहा, वह नहर खुदने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे पानी गांव में आने लगा। लोगों की मेहनत रंग लाई और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। आज उस गांव के लोग उस कठिन समय को याद करते हैं, लेकिन गर्व से, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। रामू ने साधु की बातों से प्रेरणा ली। उसे समझ में आ गया कि मुश्किल समय में भागने या हार मानने का विकल्प नहीं है। समस्या से निपटने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। उसने तय किया कि वह गांव छोड़ने के बजाय अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करेगा और पानी का नया स्रोत ढूंढेगा। रामू ने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। उसने गांव के बाकी किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो लोग संदेह में थे, लेकिन रामू ने अपने हौसले और विश्वास से सबको प्रेरित किया। वह साधु की कहानी को बार बार सुनाता और कहता, अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव के लोगों ने रामू का साथ दिया। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी नहर खोदी जिससे पहाड़ों का पानी उनके खेतों तक पहुंच सके। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी नहर तैयार हो गई और पानी उनके खेतों में बहने लगा। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामू का सही निर्णय और उसके हौसले ने गांव को तबाही से बचा लिया था। रामू ने उस साधु का धन्यवाद किया जिसने उसे सही रास्ता दिखाया था, और इसी तरह मुश्किल समय में सही निर्णय लेकर रामू ने अपने गांव को बचाया और अपने आप को एक सच्चा नेता साबित किया। महात्मा ज्ञानी ने कहानी समाप्त की और बच्चों की ओर देखा। सबकी आंखों में चमक थी, मानो उन्होंने जीवन का कोई बड़ा रहस्य जान लिया हो। साधु ने कहा, बच्चों, जब भी तुम मुश्किल समय में फंसो तो यह याद रखना कि समस्या से भागना समाधान नहीं है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और नए विकल्पों की तलाश करें तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रामू की तरह तुम्हें भी अपनी समस्याओं से लड़ने का साहस रखना चाहिए। जीवन में बहुत बार हमारे सामने ऐसे निर्णय आते हैं जहां हमें यह सोचना होता है कि हम हार मानें या डटे रहें। हमेशा याद रखना, जो मुश्किलों से लड़ता है वही विजयी होता है। बच्चों ने उस दिन यह सीख लिया कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में सही निर्णय लेने के लिए संयम, धैर्य और सूझबूझ जरूरी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जीवन में हर चुनौती हमें एक नया सबक सिखाती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।